खबर दौसा से, जहां लालसोट उपखंड के मंडावरी कस्बे में गत माह हुए चर्चित लूट और फायरिंग के मामले में आखिरकार पुलिस को करीब एक पखवाड़े बाद सफलता मिल गई है। पुलिस ने इस मामले में लिप्त एक अंतर्राज्यीय नकबजनी और डकैती गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मंडावरी कस्बा प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गांव है और लुटेरों ने मंत्री के निवास के पास ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते ही ये वारदात काफ़ी चर्चित रही थी। और घटना के बाद चिकित्सा मंत्री ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए एसपी से कहा था कि पुलिस निकम्मी है और दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल हटाया जाए। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात को मंडावरी कस्बे में हुई लूट और फायरिंग की घटना को अंतर्राज्यीय नकबजनी और डकैती गैंग ने अंजाम दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि इस पूरे मामले में विभिन्न टीमों के 75 पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में जुटे रहे, जिसमें अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आसपास के करीब 70 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र को मैन टू मैन चेक करते हुए विभिन्न रूट पर कार्य किया। इस दौरान कई सुरागों के आधार पर पुलिस इस गैंग तक पहुंची। टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा और जो एविडेंस हमारे पास आ रही थी ह्यूमन इंटेलिजेंस से, उसके द्वारा हमने कल दबिश देके 5 आरोपीगण सोनू है, सागर, मोहन सिंह, आकाश और वीरपाल, जो मोगिया जाति के हैं, आदिवासी जाति के हैं और बेसिकली श्योपुर एमपी के हैं। मूल उनका यूपी में था, लेकिन वहां से श्योपुर एमपी में आके बस गए। फिर वो यहाँ बगराना कच्ची बस्ती जो कानोता के पास, कुछ लोग वहां निवास कर रहे थे। अलग अलग स्थान से हमने दबिश देके 5 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लेके आए उनको, लेके आने के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल साबित हुआ कि उन 5 लोगों ने और उनके और भी साथी जो हैं उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। तरीका वारदात उनकी ये होती है कि कुछ लोग पहले आके जगह डिसाइड कर जाते हैं, एरिया को देख के जाते हैं कि ये एरिया है, यहाँ वारदात करनी है। उसमें उनके परिवार के सदस्य भी होते हैं जो वारदात करने से पहले रेकी करते हैं। देन फिर वारदात के दिन वो शाम को आते हैं, 7-8 मोटरसाइकिल पे अलग अलग लोग आते हैं, 5-5 मोटरसाइकिल भी होती हैं। बाइक्स उनकी बड़ी लग्जरी टाइप में जो बड़ी स्पीड से चलती हैं। 4-5 किलोमीटर दूर अपनी बाइक्स खड़ी करते हैं, 1-2 लोग उस पर रुक जाते हैं, बाकी लोग पैदल घटना स्थल जहाँ उनको वारदात करनी वहाँ जाते हैं। घर के अंदर घुसते हैं, वारदात करते हैं। यदि जाग हो जाती है, घर वाले जाग जाते हैं जिनके घर वारदात कर रहे हैं, तो उनको धमकाते हैं, कुंडी लगा देते हैं। और यदि ज्यादा विरोध होता है तो चूंकि वो वेपन रखते हैं तो फायर भी कर देते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दौसा से महेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये गए महीने की 30 अक्टूबर की रात्रि को घटना हुई थी। लालसोट उपखंड के मंडावरी कस्बे में अज्ञात हथियारबंद लुटेरों ने कुछ घरों में घुसकर वहां रहने वाले लोगों को बंधक बना लिया था और बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में जब ये लुटेरे लौटने लगे तो ग्रामीणों ने इनका विरोध किया, इनको रोकने का प्रयास किया, तो इन्होंने ग्रामीणों पर ही फायरिंग कर दी। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो फायरिंग की घटना और लूट की घटना हुई है, वहां से प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा का आवास कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित था, जिसके चलते यह पूरा मामला काफी चर्चाओं में रहा था। जी महेश, किस तरह से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? पुलिस ने प्रकरण के सामने आता ही पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था। पुलिस को चिकित्सा मंत्री की भी बड़ी फटकार मिली थी। पुलिस को चिकित्सा मंत्री ने निकम्मी भी बताया था, जिसके बाद एसपी ने चिकित्सा मंत्री को इस बात का भरोसा दिया था कि जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा होगा। और लगातार इस पूरे मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो लुटेरे गैंग थे वो बड़े शातिर थे और उन्होंने इस पूरी घटना में कहीं भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते पुलिस को इस पूरी घटना को खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और 18 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने एमपी के श्योपुर से 3 जनों को गिरफ्तार किया और दो
2 जनों को जयपुर के कानोता बगराना थाने इलाके से पकड़ा है। जी महेश, इस गैंग में क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं? जी, घटना के बाद जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उनमें 7 से 8 लोग देख रहे थे। तो उस पूरी घटना में जो शामिल थे अभी तो उसमें से ही काफी लोग फरार आ रहे हैं। और घटना के बाद जिले के एसपी ने जो पत्रकारों से बात करते हुए बताया था कि इस पूरी गैंग में कई लोग शामिल हैं, जो कि अलग अलग वारदातों को अलग अलग जगह अंजाम देते हैं। तो पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में और भी लोगों को तलाश कर रही है। जी महेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस ने बड़ा एक्शन यहाँ पर किया है और इसके बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है।